दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये आधुनिक भारत का इतिहास मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी, ठीक है। और ये पॉइंटर है, जीएस पॉइंटर घटना चक्र वाली, उसी की सीरीज़ है ये पूरी। तो आप ये समझिए कि मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनमें से ही एक है ये, ठीक है वैसे हिस्ट्री का ही है, लेकिन इसमें से ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो मैं कवर करूँगा वो है कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, कब किस संस्था के जो है। तो ये जो टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन इसको करते हैं। देखिए, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में की गई थी वो कौन सा था? तो जमींदारी एसोसिएशन, ठीक। द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द हिंदू पूना सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो कौन सा था वो? पूना सार्वजनिक सभा, ठीक। पूना सार्वजनिक सभा जो था उसमें वो कौन जुड़ा हुआ था इससे? तो एमजी रानडे, ठीक, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के एसएन बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिनको ये इन्होंने ही पहले सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और फिर इनको बर्खास्त भी कर दिया गया था कुछ ऐसी, क्योंकि ये इंडियन इसमें गतिविधियों में सम्मिलित हुए थे तो उस वजह से इनको बर्खास्त किया गया था, ठीक है। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसने 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसका विलय हो गया, तो कौन सा था वो? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का विलय कर दिया गया था 1886 में। 1885 में कांग्रेस बनी और 86 में फिर इसको उसमें विलय कर दिया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे, ठीक है। सही कालानुक्रम देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन पहले बना, फिर उसके बाद इंडियन लीग 1875 में, ठीक है, ये 1875 में, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर उसके बाद मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। देखिए अभी आएगा आगे सबका ये पता चलेगा कौन कब बनी थी ये संस्था। मद्रास महाजन सभा की देखिए स्थापना कब की गई थी? 1884 में। तो इसका पता चल गया आपको। ये 1875 में इंडियन लीग जो है 1875 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी पता चल जाएगा सारा। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये फिरोज शाह मेहता जी थे। देखिए इसमें से सुमेलित कीजिए, सुमेलित है ये ऑलरेडी जो दिया गया है इसमें, ये सारे सुमेलित ही हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी लंदन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये भी लंदन, ठीक है। तो ये इंडियन एसोसिएशन भी ये कलकत्ता में। तो ये सारे जो हैं सही सुमेलित हैं ये, ठीक है। बस आपको एक बार देखना है इसको। संस्थाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा पहले, ठीक है, सबसे पहले यही 1836 में, फिर लैंड होल्डर्स 1838 में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये, फिर इंडियन लीग 1875 में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्रम है ये। देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए फिर से लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर इससे सम्मिलित हैं इसमें, मतलब इनके द्वारा स्थापित की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया ये सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन ये सर सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1823 में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव ने स्थापित की थी इसको, इन्होंने बनाया था इसको। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये केटी तेलंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कई बार पूछा गया है। ये वैसे जो भी इसमें दिए गए हैं प्रश्न, ये जो भी जानकारी दी गई है इसमें फैक्ट, ये सारे पूछे गए हैं किसी न किसी स्टेट में, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट कोई भी है उसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको भी फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे ये, मतलब ये IAS अधिकारी वगैरह थे कुछ। ठीक है, ICS के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में ये महासचिव कौन थे? तो इन्हीं को बनाया गया था, A.O. ह्यूम को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये डफरिन महोदय थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने बताया था? तो इन्होंने ही कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का ये प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस को। ठीक है, तो ये डफरिन का ही वाक्यांश था। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो ये सारे उपस्थित थे एक्सेप्ट ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये उस समय जेल में थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति की स्थापना की गई थी। क्या नाम था उस समिति? कौन समिति का अध्यक्ष कौन था, सभापति? तो विलियम डिग्बी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ठीक, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद में से वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा, तो ये सर सैयद अहमद खान ही हैं। इन्होंने तो विरोध किया था बहुत, और ये चाहते थे कि कांग्रेस में मुस्लिम लोग कोई भी भाग न लें। ठीक है, खुलकर इन्होंने विरोध किया था कांग्रेस का। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो बाल गंगाधर तिलक। ये तो प्रश्न सीधे सीधे आया था UPSC 2021 प्री में। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, ये 1919 के आसपास बने थे, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। सुचेतक कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं, तो एनी बेसेंट सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी यही बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। ठीक है, 1970, ये आगे दिया हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन में ये बनी थी। और जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला थी, वो पहली महिला थी। ठीक, तो सही कथन इसमें देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ के 1916 में अधिवेशन किया गया। ठीक है, सही है, वो समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जो मतभेद चल रहा था 1916 में आके जो है ये एक हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कई सारी बातें जो है मान ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, तो उन्होंने लखनऊ में ही बोला था ये। ठीक है, 1916 वाले अधिवेशन में। सही कथन, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। ठीक है, मैंने बताया था ना उस समय जब जेल में थे ये, तो पहला अधिवेशन जब हुआ था, पहला नहीं, उसी बीच में एक जो आया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। तो ये किसका कथन था? ये सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ से। ये देखिए, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है
जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना इनका मतलब उद्देश्य था। तो ये लॉर्ड कर्जन महोदय थे, ठीक है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने बोला था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि रोमन लिपि लागू की जाए। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी जी ने ही बोला था। और अगर समाप्त कर दिया गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन समाप्त नहीं किया गया उसको। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए सहयोग हेतु किसको चुना गया था? तो NC केलकर थे और IB सेन, ये 2 लोग थे महात्मा गांधी जी के साथ। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, कौन था वो? ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन थे। ये बम्बई वाले अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था 1915 में, और यही आगे चल के ये बने थे गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। इनका टाइम पीरियड बताइए आप कब बने थे, कमेंट करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, तो नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था उस समय गया में जो हुआ था? तो चित्तरंजन दास, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही कालानुक्रम, ये महात्मा गांधी जी 1924 में बने थे ये, ठीक है। ये श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी, और जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1929 में बने थे, और वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 में बने थे, ठीक है। 30 में नहीं हुआ था अधिवेशन, तो याद रखिएगा। इनकी डेट भी याद रखिएगा, मैचिंग में आता है। अगर डेट पता है तभी आप क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सेट कर पाओगे, तो डेट याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, एटलीस्ट जो गांधी जी के बाद जो जितने भी अधिवेशन हुए हैं, गांधी जी की जब एंट्री हुई है स्वतंत्रता आंदोलन में 1915 से मान के चलिए आप, तो उसके बाद के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सबको लगभग आपको मतलब याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके पहले का भी याद रहना चाहिए क्योंकि मैचिंग में आ जाता है, लेकिन उसके बाद तो आपको निश्चित तौर पे जितनी भी घटनाएं घटी हुई हैं उन सबको आपको याद रखना है, तभी जो है आप कर पाओगे क्वेश्चंस काफ़ी सारे, क्योंकि उससे बहुत पूछे जाते हैं। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला ये पूरा पीरियड है, बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी बेलगांव में 1924 वाला, वही एक ही बार किया, उसके बाद नहीं किया अध्यक्षता उन्होंने, ठीक है। इसमें देखिए सुमेलित करना है, मोतीलाल नेहरू जब कब बने थे ये 1919 में, सरोजनी नायडू 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में, अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था, तो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला था, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, हरिपुरा। और 1939 में जब ये चुने गए, ठीक है, तो इनका जो मतभेद है गांधी जी के साथ, मतलब गांधी जी ने किसी और को अपना ये खड़ा किया था चुनने के लिए, और ये भी खड़े थे चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया थे उसमें उस तरफ, और ये तो उनको उन्होंने हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया, तो इससे गांधी जी को काफ़ी आघात लगा था। तो लेकिन फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने उस चीज़ को समझा और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। और त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना था कांग्रेस का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सुमेलित करना है इसमें से, देखिए डॉक्टर M अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में, सरोजनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। लगातार 6 वर्षों तक कौन रहा अध्यक्ष? अबुल कलाम आज़ाद, सबसे अधिक वर्ष तक यही रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन था अध्यक्ष? JB कृपलानी जी थे, ठीक है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, तब गाया गया था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था 1919, क्योंकि 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ये बहुत प्रोडक्टिव जो टॉपिक है वो लेकर मैं आ रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।